हेलो गाइस, मैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब चाइना में, और आज से मैं एक वीडियो सीरीज़ का सिलसिला शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं मुकम्मल आप लोगों को गाइडलाइन दूंगा कि बैचलर, मास्टर और पीएचडी में रिसर्च कैसे करनी है, कौन सी टेक्निक्स चाहिए, कैसे मैंने 3 साल से कम अरसे में पीएचडी की, हाई इम्पैक्ट फैक्टर पेपर पब्लिश किया, एक ही पेपर पे कैसे मैंने पीएचडी की। तो ये सब बातें एक सीरीज़ ऑफ वीडियो होगी, क्योंकि ये 3 साल का एक्सपीरियंस एक वीडियो में बनाना मुश्किल है और आप लोगों के लिए भी उसको समझना और हजम करना आसान रहेगा। बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जिन पे पीएचडी डिपेंड करती है, स्किल्स होती हैं जो आपको होनी चाहिए, तो वो मैं बताऊंगा। बहुत सारे सवालात के जवाब आपको इन वीडियोस में मिलेंगे। इवन आप मास्टर और पीएचडी नहीं कर रहे फिर भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए ताकि आप पीएचडी या मास्टर से आशना हो सकें, जान सकें। सो सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल और लाइक भी कर दें इस वीडियो को, और वीडियो शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को जनरल नॉलेज, ये पीएचडी के शॉर्टकट्स, स्पेशली मैं यहाँ पे आपको इन वीडियोज़ में पीएचडी के शॉर्टकट्स बताऊँगा। आपको कोई भी पीएचडी में प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे मैं सॉल्व करवाऊँगा। सो कोई भी क्वेश्चन हो आपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर लेना है। एक एक पॉइंट को मैं एलैबोरेट करूंगा यहाँ पे जो इस स्लाइड में आएंगे, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के बैकग्राउंड पे। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। अब हम स्लाइड पे आ गए हैं। तो स्लाइड पे मैंने यानी बहुत सारी चीज़ों को लिख के बयान किया ताकि आपके जहन में चीज़ें याद रहें, और एक ही स्लाइड है। पीएचडी और मास्टर में एक ही चीज़ है, सिर्फ इसमें मास्टर डिग्री में ये होता है कि थोड़ा सा एक पेपर उसका यानी क्वांटिटी कम होती है, जबकि पीएचडी में वो क्वांटिटी ज़्यादा होती है। यानी इसमें आपको क्या देते हैं, एक पेपर पब्लिश करना है, इसमें 3 पेपर पब्लिश करने हैं पीएचडी में। मास्टर्स में मैं आपको कह सकते हैं कि 3 इम्पैक्ट फैक्टर या 4 इम्पैक्ट फैक्टर का पेपर हो तो आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। पीएचडी में 12 इम्पैक्ट फैक्टर, बाद यूनिवर्सिटी में 8 है, 10 है और 12 है। हमारी यूनिवर्सिटी में 12 इम्पैक्ट फैक्टर का पेपर चाहिए था टू ग्रेजुएट। सो इतना सा फर्क है। बाकी जो स्किल्स और मेथड जो मैंने नीचे बयान किए हैं वो दोनों से हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं यहाँ से। योर स्किल। सो पीएचडी और मास्टर जो है वो कम्बिनेशन होता है 2 थिंग्स का, कि आपकी स्किल्स और प्रोफेसर की स्किल। प्रोफेसर की स्किल सिर्फ चाहिए थीसिस का टाइटल और थीसिस के बारे में बयान करने के लिए। लिखना आपने खुद होता है, तो उस थीसिस को लिखने के लिए आपको पीछे ये सारी चीज़ें स्किल्स होनी चाहिए, और यही स्किल्स आपको चाहिए होती हैं एक आर्टिकल पब्लिश करने के लिए। सबसे पहले आपको साइंस चाहिए होती है। साइंस ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा साइंस आना ज़रूरी है पीएचडी के लिए, नहीं। लेट्स सपोज मैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक पे काम कर रहा था, नैनो जनरेटर पे, तो वो बेस करता था नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक पे और दूसरे बेस करता था और फ्रिक्शन पे। अब 2 ये जो चीज़ें हैं, ये आप कोई भी बैचलर की बुक ले लें या मास्टर की, तो वो बहुत हुआ तो 1-2 चैप्टर होंगे फिजिक्स में इस पे, तो आप वो सारा पढ़ सकते हैं। तो इतनी एक फिजिक्स चाहिए। अब मुझे उससे गैर मुतल्लिका दाएं बाएं की फिजिक्स मैंने नहीं पढ़ी या नहीं चाहिए, सो आपको एक लिमिटेड सी साइंस चाहिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इसका वास्ट पता होना चाहिए। ये नहीं है कि आपको हर चीज़ ज़ुबानी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ईयर्स दिए जाते हैं, सालों दिए जाते हैं एक मसला हल करने। तो आप रास्ते में आपके पास काफ़ी टाइम होता है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। इवन नई साइंस पता तो आप पढ़ सकते हैं। एक छोटा सा पीएचडी एक छोटा सा एरिया होता है जिस पे आप रिसर्च करते हैं। ये नहीं कि आप वास्ट कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का कंबाइन करके होता है। एक एरिया पे आप फिजिक्स से और इलेक्ट्रॉनिक्स का मिक्स करके एक पॉइंट होता है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो। तो आपको बेसिक साइंस का नॉलेज होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, फ्रिक्शन, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आप ट्राइबो इलेक्ट्रिक पे रिसर्च कर सकते हैं। तो ये इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो आप नहीं पढ़ सकते या समझ सकते। फिर उसके बाद दूसरी जो आपको चीज़ चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन मीन आपने खुद अपना एक गोल सेट करना होता है कि मैंने रोज़ 3 पेपर पढ़ने, 2 पेपर पढ़ने, ठीक है, उसकी प्रेजेंटेशन बनानी है, तो कितना आवर डेली काम करना है। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन है। और कैसे, ये सब मैं चीज़ें आपको वीडियोस बनाऊंगा। सेल्फ डिसिप्लिन मैंने क्या क्या किया था, नोटबुक्स होती हैं, आपका कंप्यूटर आपके पास हर रोज़ होना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन में, तो बेसिकली इन पे मैं वीडियोस बनाऊंगा। ये पॉइंट्स हैं जो ये सारे मैंने कलर किए, नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी, इन पे भी मैं बात करूँगा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीएचडी में इज़ कंप्यूटर स्किल, जिसका मैं शौकीन था और जिसका मैं एक्सपर्ट था। तो वो कंप्यूटर स्किल
is the combination of many things in research. नंबर 1, आपको बहुत सारी यूजफुल वेबसाइटें मैं बताऊंगा जहां से आप घंटों का काम मिनटों सेकंडों में कर सकते हैं। जो मैंने एक साल में पेपर कंप्लीट किया, आप इंशाल्लाह 6 माह में कंप्लीट कर लेंगे। बल्कि उससे भी पहले मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। फिर उसके बाद आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके 2 हिस्से हैं, पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये 2 आपको सॉफ्टवेयर ज़बानी हो जाएंगे। इनके बारे में मैं प्रेजेंटेशनें कैसे बनाती हैं, वर्ड के कौन कौन से ऑप्शन यूज़ होते हैं, पेपर लिखने में, थीसिस लिखने में, सब मटेरियल मैं आपको तैयार दूंगा। आपको लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। बस मेरी वीडियोस देखते जाएं, एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस होगा। तो इसी वीडियो के अगर आप कंप्यूटर से देख रहे हैं तो दाएं तरफ राइट साइड पे एक होता है प्ले लिस्ट। वो प्ले लिस्ट में ये वीडियो 1 होगी, 2, 3, 4, 5 चलती रहेगी। तो ये आप किसी को भी शेयर करेंगे तो एज उसके लिए ज़िंदगी आसान होगी, क्योंकि मैं जो आप लोगों के लिए अपने तजर्बे से आप लोगों को आसान, आपकी लाइफ आसान, आपकी डिग्रीज आसान करना चाहता हूँ। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती, इसको मैं बड़ा आसान फहम में बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। फिर तीसरा सॉफ्टवेयर आता है ओरिजिन का। इसमें भी मैं इसका एक इंट्रो बनाऊंगा जिसमें आपको बेसिक ओरिजिन की समझ आ जाएगी। ओरिजिन बेसिकली रिसर्च में पिक्चर्स और ग्राफ हैं, बस 2 चीज़ें। और तीसरा मतलब राइटिंग। तो वो राइटिंग के भी मैं यहाँ पे आपको स्किल बताऊंगा कैसे। आई डिडंट मेंशन हेयर राइटिंग, रिसर्च राइटिंग, तो वो भी मैं यहाँ पे करना चाहिए था। तो वो सारे मैं ट्रिक्स बताऊंगा, तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। फिर है रेफरेंस सॉफ्टवेयर। ये जो कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर हैं, स्किल्स हैं जो आपको पीएचडी में चाहिए होती हैं, अगर ये आपके पास डेवलप हो जाती हैं और ये मैं आपकी ये स्किल्स डेवलप करवाऊंगा, तो फिर आप पेपर पब्लिश कर सकते हैं आसानी से। आपको टाइम नहीं इतना लगेगा। अगर आपके पास अभी टाइम है, आप शुरू करना चाहते हैं पीएचडी, तो सेल्फ डिसिप्लिन और इस एरिया में आप काम करना शुरू करें। साइंस तो आपने पहले पढ़ी है, तो ये कंप्यूटर स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिससे आपका टाइम ड्यूरेशन कम हो सकता है, ज़िंदगी आसान हो सकती है। अदरवाइज पीएचडी बहुत लटकाएगी आप। फिर ये आप पीएचडी है वो कम्बिनेशन होता है रिसर्च आर्टिकल का और थीसिस का। थीसिस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि रिसर्च आर्टिकल जो होता है ये एक इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट जब पूरी कर ली इन स्किल्स की बेस पे, फिर आपने थीसिस लिखना है। तो थीसिस जो है वो प्रोफेसर आपको टाइटल बताएगा। प्रोफेसर के ज़हन में एक स्टोरी होती है जिसके बेस पे वो थीसिस लिखवाता है। थीसिस इज अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम पेपर। तो ये प्रोफेसर की स्किल होती है। आपका काम है कि आपने पेपर पब्लिश करने, रिक्वायरमेंट पूरी करनी, और प्रोफेसर आपको थीसिस करवाएगा। बाज़ औक़ात प्रोफेसर भी डिले करते हैं जानबूझ के कि उनको मैन पावर की ज़रूरत होती है, लैब रन करनी होती है, लेकिन आपने स्मार्टली चलना है। प्रोफेसर से कहना है कि प्रोफेसर मैं डिग्री एक्सटेंड की ज़रूरत में नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि आप जब आगे जाएंगे तो जॉब मिलेगी, काम वही करना होता है पेपर पब्लिकेशन का, रिसर्च का, तो क्यों ना जॉब के ज़रिए पैसे मिलते रहें तो फिर काम करें। तो 3 साल में आप कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करें, तो हो भी जाती है तकरीबन। मेरा 1 साल में पेपर ऑलमोस्ट पता लग गया था कि पीएचडी हो जाएगी। तो फर्दर मोर जो वीडियो सीरीज होगी उसमें एक सीक्वेंस से, एक साइड से शुरू करूँगा। सबसे पहले आपको जब रिसर्च के लिए शुरू करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि पेपर डाउनलोड किधर से करते। फिर सबसे बड़ा मसला आता है कि आपको पेपर डाउनलोड हो गए, फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना, उनके नाम लिखना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको रीड करना, ये चीज़ें मसला आती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है। मैं आपको एक इंतहाई शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आपके ये घंटों का काम मिनटों में हो, तो आप बहुत जल्दी कर जाएंगे। तो ये स्मार्ट वे से किया जिसकी वजह से जल्दी होगी और अच्छे पब्लिकेशन के साथ मेरी पीएचडी। फिर ये आता है रिसर्चर को प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसने अपनी चीज़, अपनी प्रोडक्ट सेल करनी होती है कि मैंने ये काम किया, ये बहुत अच्छा। तो प्रेजेंटेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं प्रेजेंटेशन स्किल बनाऊँ आपने वो। ये सारी बातें आप तभी जान सकते हैं जब आप ये वीडियो पूरी देखें, सीरीज पूरी देखें और सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि शेयर कर दें ताकि किसी का सदका जारिया हो। और मेरा मकसद भी यही है कि सदका जारिया हो ताकि आप लोग सीख सकें जो मैंने अपने तजर्बे से। फिर बहुत सारे पेड बुक्स होती हैं, आपको ज़रूरत होती हैं, उनकी वेबसाइट, बहुत यूज़फुल वेबसाइट आपको बताऊंगा जिनसे आपको, वैसे तो मैंने देखा कि बहुत सारे रिसर्चर बहुत सॉफ्टवेयर यूज़ करके करते हैं, तो वो वेबसाइट आजकल बनी हुई है जहाँ पे आप चीज़ डालें वो चीज़ तैयार मिल। किस तरह का आपको चेयर चाहिए, किस तरह का ऑफिस सेटअप चाहिए, कैसे आप घंटों घंटों बैठ के पढ़ सकते हैं, आपका पोस्चर, बॉडी पोस्चर भी ना
ख़राब हो, तो इन सब चीज़ों, क्योंकि ये इन प्रोसेस से मैं गुजरा हुआ हूँ, तो ये ताकि आप वो स्मार्ट वे से चल के जल्दी जल्दी ये चीज़ें अच्छी गाइडलाइन से जल्दी और मयारी पीएचडी कर सकें और अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें, अपने मुल्क को सपोर्ट कर सकें। क्योंकि ज़्यादा पीएचडी होंगे, ज़्यादा ज़र मुबादला जाएगा आपकी कंट्री में, ज़्यादा विजडम फैलेगी, ज़्यादा लोग मोटिवेट होंगे। तो एजुकेशन इज़ द वे टू इम्प्रूव योर कंट्री। सो नेक्स्ट इज कौन सा लैपटॉप चाहिए। मैंने एक Core i7 थर्ड जनरेशन था मेरे पास। जब मैंने पीएचडी के करने के बाद मुझे थोड़ा यानी कंप्यूटर का आप एक्सपर्ट हो जाते, तो उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने गेमिंग पीसी लैपटॉप लिया, तो मुझे उसकी स्पीड, उसका स्क्रीन रेजोल्यूशन देख के अंदाज़ा हुआ कि मैंने उस पर बहुत टाइम वेस्ट किया। जो साल का काम था वो 6 माह में कर सकता था सिर्फ कंप्यूटर की बेस पे, क्योंकि आपका पीएचडी 98% ऑन कंप्यूटर बेस होती है। आपने मेरे पास यहाँ पे कोई मे बी एक आध बुक होगी, बाकी सब कंप्यूटर पे, हर चीज़ ऑनलाइन होती है। आपने प्रेजेंटेशन बनानी, तो रिसर्चर का कंप्यूटर तेज होना चाहिए, उससे आपका टाइम बहुत पीछे चला जाता है, बहुत टाइम बचत हो जाती है। तो चाइना में आके कंप्यूटर एक अच्छा सा लें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक सीरीज होगी, ये जो सारे टाइटल हैं, टॉपिक्स मैंने बयान किए हैं, ना सिर्फ ये टॉपिक होंगे, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन। तो ये सीरीज पूरी देखें, गारंटी से कहता हूँ आपका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। सो पीएचडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कितने पेपर पब्लिश, कितने इम्पैक्ट फैक्टर का, ये सारे रूल्स मैं बताऊंगा, ताकि रूल्स के जरिए आप प्रोफेसर से लड़ भी सकते हैं कि तुम अपने फायदे के लिए कह रहे हो कि ये स्टूडेंट मेरे पास लॉन्ग टर्म रहे, मेरी लैब चलती रहे, जबकि मुझे पीएचडी चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर चुका हूँ, मेरी पीएचडी की जाए। तो अगर आपको रूल पता होंगे तब आप किसी से बात कर सकते हैं कानूनी लिहाज से। तो जो मैंने की थी अपने प्रोफेसर से, ऑलमोस्ट लड़ाई हुई थी, तो ये एक रूल्स होते हैं। मैं पुलिस में रहा तो मुझे पता उस लिहाज से कैसे रूल्स इज द बेस, जिस तरह आप किसी को पकड़ सकते हैं, तो वो प्रोफेसर भी आके आपके आगे नहीं बोल सकते। सो ये कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा। थीसिस लिखने के लिए कितने पेपर चाहिए होते हैं, थीसिस चीज़ क्या होती है, पेपर क्या चीज़ होती है, सब चीज़ें मैं ना आपको डिटेल से बताऊँ। सो आर्टिकल कैसे रीड करना है, कैसे समझना है। आज तक मैंने एक आर्टिकल भी पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन एक वे था, एक सॉफ्टवेयर था, वो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताऊंगा, जिंदगी आपकी आसान हो जाए। सो इन जनरल ये सारी बातें गाइडलाइन, आज की वीडियो में सिर्फ मैं ये एक इंट्रो देना चाहता था कि मैं इन पे सीरीज ऑफ वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर कर दें और लाइक करें। मेरे पास ग्राफ होते हैं, मुझे पता चल जाता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब ज़्यादा करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि चलो जी इस पे वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोग सीख। सो एट द एंड आपका टाइम बहुत सारा बचेगा मेरी वीडियोस देखने के बाद, पीएचडी आसान। सो आप भी हाई इम्पैक्ट फैक्टर पेपर पब्लिश कर सकेंगे। मेरा जो पहला पेपर था वो 19 इम्पैक्ट फैक्टर का पेपर पब्लिश हुआ था, उस ग्रेजुएट। सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई चीज़ लेके आऊँगा, नई ट्रिक्स, शॉर्टकट्स आपको लिए लेके आऊँगा, ज़िंदगी आपकी आसान हो। सो पीएचडी इज इन जनरल इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, और कुछ बहुत ज़्यादा मैं मेंशन नहीं किए क्योंकि इसको जनरल इस पॉइंट पे रहने दिया जाएगा। जब इसको ब्रीफली मैं आगे लेके जाऊँगा तो आपको काफ़ी सारे इसके सब पॉइंट्स भी मैं चीज़ें बताऊँगा, इनके भी सब पॉइंट्स बनते हैं, लेकिन स्पेस की वजह से आपको एट दिस स्टेज इतना ही आपके लिए काफ़ी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।